और सीखोगे तो जीतोगे मेरे दोस्त। नहीं तो इस कंपटीशन के जमाने में, अरे और तो छोड़ो, शौचालय में भी लाइन लगी नहीं आजकल तो ताली वाली कौन सी बात है? ताली की जगह ताली बजाया करो, शौचालय की लाइन में ताली। कंपटीशन है या नहीं? से लोग यहाँ कॉम कॉम करके बैठे होंगे, कौन सी बी कॉम, एम कॉम, कौन सी कॉम आजकल तो। लेकिन कंपटीशन में रह जाते, उनको लगता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़े आईपीएस बन जाऊंगा, लेकिन कहाँ रह जाते हो? कंपटीशन। और मेरे जैसा पटवारी 15 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाता डायरेक्ट से। हम तो कलेक्टर बनने निकले थे। तो कहने का मैं ये नहीं करा पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, कई लोग सोचेंगे यार पढ़ाई के खिलाफ है, लेकिन मेरे को थोड़ा सुकून है कि पढ़ाई नहीं पढ़ा तो ठीक है ना। अपना पंथ सब बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? चलो कोई तो किसकी ताकत है ये सब जितने भी अचीवमेंट आए किसकी वजह से है? और वो पहला दिन था कि गुरुजी ने मुझे ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद मेरे दोस्त मैं कई दिन तक सर के हाथ नहीं लगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी आर्मी में था। ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते हुए इस बिजनेस को करना शुरू किया था। लगभग 3.5 साल मैंने इसमें पार्ट टाइम काम किया इस बिजनेस में, और 6 महीने के बाद मुझे ज्वाइन करने के 6-7 महीने बाद मुझे ट्रेनिंग ऐसी मिली, लेकिन मेरा माइंडसेट उस ट्रेनिंग में हुआ। और रियली बता रहा हूँ, आप लोगों एक दूसरे को बता नहीं रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस हॉल में बैठे हुए जिस चेयर पे आप लोग बैठे हो ना, उस चेयर पे बहुत से लोगों ने कसम खा चुके हो, बहुत से लोग, और नहीं भी खाई होगी ना तो अभी तो 2 दिन आया ना। तो आप सोच सकते हो कि अभी तो ट्रेनिंग का रंग आना शुरू हुआ है ना? अभी तो रंग चढ़ना। तो 2 दिन के बाद लास्ट के दिन जिस चेयर पे सर्टिफिकेट लेके बैठोगे ना, उस चेयर का नाम एक दिन बहुत से लोग इस बैच के अंदर ब्रांड एम्बेसडर निकल जाएंगे, बहुत से। यानी कि एसओएस का रेशियो लगभग मेरी जिंदगी में मैंने जो देखा है 40% लोग सक्सेस हो जाते हैं, लगभग। कितने? 40%। अब आप में से 40%, अब वो तो हाथ खड़े करने से टाइम बताएंगे। आज तो मेरे साथ भी बहुत आए थे, लेकिन ये एक भाई साहब निकला है कि नहीं? yes. तो 40% रेशियो, 8 का 40% रेशियो क्या रहेगा? आधा 4, 3 आदमी, 3 आदमी, 2 ब्लैक डायमंड और 1 स्टार सफायर। 40% बता रहा हूं, गुरुजी को मालूम है, गुरुजी बैठे हैं। 40% एसओएस का रेशियो है, 40% इस बैच के ब्रांड एम्बेसडर निकलेंगे। आज कई बात याद रखिए। हाँ, अभी थोड़ा जमाना बदल गया, क्या पता ज्यादा रेशियो निकल जाए। हमारे टाइम पे अनपढ़ पटवारियों का जमाना था, जो जला तो जला, नहीं जला तो नहीं जला, या फिर किसी के ऐसे जागरूकता नहीं थी। और उस टाइम पे बिजनेस करना बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था मेरे दोस्त। अभी कंपटीशन का जमाना आ गया है, आगे और 5 साल बाद देखो ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा। पढ़े लिखोगे, डिप्लोमा धारी का आ जाएगा, तब मेरे जैसे अनपढ़ पटवारी का नंबर नहीं आएगा। इसलिए जल्दी जल्दी काम कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। पिछले 1 महीने से बाहर ही जो बाद में क्या पता डिप्लोमा धारी आ जाए, किसी चीज जैसे बीटेक इंजीनियर आ जाए, है कि नहीं है? yes. तैयार है? yes. सीखने के लिए? yes. पक्का? yes. दोस्त मैं इतना करूँ, मेरी जो स्टोरी है, यानी मैं कहूँ कि मैंने कैसे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा, उसके अंदर 1-2 बात आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और वो रियली में मेरे को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन गुरुजी की गाइडलाइंस पे चल के बस एक चीज जो शुरुआत में सीखने की जो थी, वो हर इंसान वहाँ पे उस एसओएस में एक बात बोलूंगा, अपलाइन की बात मान लेना, अपलाइन की बात मान लेना, अपलाइन की बात मान लेना। अब अपने तो एक ही बात पूछी भेजे में, और बाकी गणित अपने को आता नहीं था, पढ़ाई लिखाई में इतने मजबूत थे नहीं, और एक बात ने ब्लैक डायमंड तो बना दी। एक बात, जब एक बात अगर ब्लैक डायमंड बना सकती है, तो
तो आप सोच के देखिए एसओएस में कितनी अच्छी अच्छी बातें गुरु लोगों के स्लाइडों के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है ना। आप रिकॉर्डिंग करिए, इसको बार बार सुनिए, समझिए इसको। बाकी अच्छी बातें तो दीवारों पे बहुत लिखी थी, आपकी किताबों में बहुत लिखी थी, लेकिन मानी कहाँ हमने? मानी थोड़ी हमने। ना ना, हम भी पहुंची हुई चीज थे, मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। इसलिए तो 12वीं पास हुई नहीं शेर से, 4 बार फेल हुई, 1 बार भी नहीं। हाँ? बात ये नहीं है, बात ये है आठवीं आज के बाद नहीं बोलूंगा, पक्का नहीं बोलूंगा, लेकिन तब नहीं बोलूंगा अगर आप ब्लैक डायमंड बन गए तो नहीं बोलेंगे सर आप ब्लैक डायमंड। क्या मैंने का टाइम दिया है ब्लैक डायमंड का। तो ये बात महेश का वादा रहा कि कभी भी नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर स्पीच शुरू हो जाएगी। हमने तो वही गीत है, वही अपने ढोल अपने खुद ही बजाने पड़ते है ना। तो दोस्त ज्वाइन कराया, लेकिन 7-8 महीने तक गुरुजी ने बहुत बोला कि महेश थोड़ा प्लान देना सीख ले, कंपनी के बारे में सीख ले, ये इम्यूनोडॉग क्या होता है ये सीख ले, नहीं तो गाइनोडॉग को ज्ञान का डॉग बोलोगे, ठीक है, कलोरोडॉग को चलोरोडॉग बोलोगे। और रियली में कई शुरुआत में जब नाम लेते गेस करते थे, तो नाम रटाने के फिर गुरुजी ने बताया, बोल असली, बोले बोल पीएस, हाँ बांट के भेजे गुरुजी। ऐसे हम लोग अब सोच के देखिए, कोई इंसान कोई अप्लाइन कितना भरोसा किया होगा मेरे, कितना भरोसा कि ये बंदा भरेगा कुछ तो, और हमने अप्लाई एक भरोसे का नतीजा देखा। क्या भरोसा है? है पक्का? प्लेटफॉर्म पे, अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, पेआउट पे, खुद पे है। पक्का चाहिए, वो पक्का चाहिए। बाकी तो भरोसा बड़े बड़े डॉक्टर में एक बड़े से डॉक्टर को तभी लेके आया हूँ, लेकिन खुद पे होगा तभी तो, है ना। तो मेरे दोस्त, मुझे भी भरोसा नहीं था, शुरुआत तो कर दी थी, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन उस एसओएस में जो नॉलेज मिली, जो एजुकेशन मिली, वो बात समझ में आई। उस दिन के बाद मैं इसे मुड़ के नहीं देखा सर, वापस मुड़ के नहीं देखा। रियली बता, उस दिन से ऐसी लगन तड़प उठी कि सीखने की बात करो ना। आपको एक बता रहा हूँ, आज सीखने की कई लोग ना बहाना करते हैं, बोले सर मेरे तो फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मेरे तो मम्मी नहीं आने दे रही, मेरा पापा नहीं आने दे रहा, मेरे तो गांव के अंदर दादी जी चलेगी, उसको ऊपर भेज के आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत से बहाने मारते हैं, लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूँ, गुरुजी एक बार मेरे को अभी भी याद है, एक ट्रेनिंग थी, उस मेगा ट्रेनिंग थी जयपुर के अंदर। गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, महेश मुझे नहीं मालूम, महेश चौधरी ये चाहिए मुझे। आरआर में बॉर्डर पे पोस्टिंग था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाऊँ, छुट्टी काटे, मुश्किल से 30 दिन भी नहीं हुए थे। 30 दिन में जाती छुट्टी कौन दे देगा? लेकिन जैसे पोस्ट पे खड़े होके के लगाया थूका, अब बात को तो करना था ना, गुरुजी का आदेश, मेरे भाई आदेश होता था। आप देखो ना, पहले गुरु थे ना, मास्टर टीचर होते थे, वो मार भी देते थे तो भी घर पे नहीं बताते थे कि मेरे को पीठ किया है आज में, क्योंकि बताया तो दौड़ पड़ेंगे। और आजकल थोड़ा सा हाथ लगा दो, घर पे केस हो जाएगा टीचर पे, है ना। तो हम ऐसे चल लेते मेरे भाई, हम बताते नहीं थे, अगर मार भी लेते थे तो आदेश फाइनल होता था, तो वादा करके, और वो ऐसे सुधार मेजर जो हमारा था,
उसको सर में तो वाइफ एक्सीडेंट हो गया। और कैसे हो गया वो पता नहीं, वो जयपुर से गाँव जा रही थी और किसी बुलेरो वाले ने टक्कर लगा दी। और मेरे तो तेरे को कैसे पता चला? वो मेरे तो एक बार बात हुई थी, बोले जल्दी आ जाओ। इससे आगे मेरी बात नहीं हुई, इससे आगे अपनी मेरी बात नहीं हुई। फिर वो पुचकार रहा मेरे को, बात हुई ना पक्की, वो इसका मतलब उसको लगा कि जिंदा तो है। ठीक है, जिंदा तो है। तो उस बात पे सर ने बोले मत चिंता मत कर, तू भाई यहाँ पे राइट बदले दूसरे को ड्यूटी भेज दिया पोस्ट पे, और मेरे को बिठा के बोली इसको पानी पिलाओ, इसको हिम्मत दे दो। मैं बस ऐसे सांस बड़े बड़े ऐसे कर रहा, जबरदस्ती खुदला रहा सर को। छुट्टी चाहिए, आदेश किसका था? आदेश गुरु का था। छुट्टी चाहिए 100%, चाहे कोई भी झूठ बोलने पड़े हम। लेकिन उस टाइम पे लगता भी था एक बार कि यार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक परिभाषा बताई। गुरुजी ने बोला वो झूठ नहीं होती अगर किसी की जिंदगी बदलने तू आ रहा। झूठ नहीं है मेरे दोस्त, तेरे सपने पूरे हैं, तू किसी का नुकसान नहीं कर रहा है ना भाई। किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। दूसरा बंदा पोस्ट पे ड्राइव लेके खड़ा हो गया, क्या बिगड़ा बताओ? लेकिन वहां से सुबह 5 बजे का मैं बस में बैठ के 20 किलोमीटर आगे निकला था। सर को कॉल लगा, देखो गुरुजी बस में बैठ गया हो। अरे बोले शाबाश शेर, ऐसा तो जब लगता नहीं वो काम आप कर देते हो तो अपलाइन गले लगा लेता है। मेरी बात समझ रहे हो? वो हो सकता है कि सर की ये बात अच्छी लगी हो, कि उनको लगा हो कि अरे बंदा बनने लायक है, ये त्याग करने लायक है, और मैं बहाना करता तो जो व्यक्ति बहाने से बच के, उनका बहाना जिनका नहीं चला और इस बैच में बैठा है, खुश हो जाना। कोशिश कर रहा था बहाना मारने की, लेकिन चला है ना। 6000 बचाने की पूरी कोशिश करी होगी, लेकिन बच नहीं पाया वो। मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 6000 बचा के ना FD करवा दी होगी, और वो 6000 के 6 करोड़ बना लेगा अगले साल तक। बना लेगा, लेकिन यहाँ का आया हुआ बंदा 6 करोड़ कमा लेगा 40%। यहाँ के 40% लोग 6 करोड़ कमा लेंगे 6000 करोड़ से। बताओ कौन सा सही था? ये वाली आपको समझ में आ रही थोड़ी? जरूरी क्यों है स्वस्थ? यहाँ पे बहुत कुछ सीक्रेट होते हैं जो उधर नहीं बताए जाते, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा बताए जाते हैं, है ना। लेकिन आपके वहां पे छोटे छोटी जगह आ सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं नहीं ना। इसलिए यहाँ पे आना, और ऐसे ही सोच के देखिएगा, एक बार सोच के देखिएगा कि ऐसी सिखलाई और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी टीम को मिलती रहे हर साल, तो आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है? रोक सकता है? नहीं ना। तो एक बात बताओ, आज के बाद दोबारा इसके अंदर जो 50% लोग हैं वो गलती करेंगे, जो अभी फेस दिखाई दे रहा वो नहीं दिखाई देंगे, उनको क्या बोले, क्या समझाए? यहाँ तो हाँ कर रहे हो कि हाँ सर हमारे हर साल टीम को यहाँ भेजेंगे और बिल्कुल उनको समझाएंगे, एजुकेट करेंगे और हमारा बिजनेस चल जाएगा, लेकिन खुद ही नहीं मिलेंगे। पता चलेगा वही अंडरग्राउंड है, उन्होंने फोल्डर को गायब कर दिया, उनका ही नाम नहीं है कहीं एसोस में। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो 2-3 लोग कैसे बोल रहे हैं? पक्का नहीं होगा? मैंने ये गलती करी नहीं, या फिर यूं कह सकते हो कि मुझे मेरे गुरु ने करने नहीं दी। समझे मेरी बात को? अगर आप ये गलती नहीं करें, एजुकेशन से अगर आप दूर नहीं होते हो, तो आप क्या हो, क्या नहीं हो, कहां से हो, किस परिस्थिति में हो, कोई मायने नहीं रखता, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो अगर इस एजुकेशन से दूर नहीं हो। मेरे दोस्त आगे बढ़ा, सीखा, 2 को बताया, फिर बताने का ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ने लगा। पहले 10 को बताता था, 1 भी ज्वाइन नहीं करता, फिर 20 को बताने का 1 भी ज्वाइन नहीं करता।
लेकिन जैसे एजुकेशन ली तो 10 में से 2 ज्वाइन भी करने लगे। तब समझ में आया कि एजुकेशन की ताकत है। बात करने का तरीका सीखा। मैं तो बिल्कुल आड़ू आदमी एकदम। कई लोग बोलते भी ये देखो देसी ब्लड डायमंड, एकदम देसी। हाँ भाई देसी बिल्कुल है। वो एक गाना है ना, देसी देसी ना बोला कर छोड़े रहे। ये राजा मेरी तो क्या अचीवमेंट के दीवानी है। किसकी है? अचीवमेंट की। है ना? क्या चाहिए? अचीवमेंट चाहिए। और अचीवमेंट के बिना मैं नहीं पूछ रहा। मानते हो नहीं मानते? Yes. मानते नहीं मानते? Yes. तो क्या तैयार है? Yes. गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है? Yes. उसके बाद मेरे दोस्त, मैं भी आगे बड़े जोश से गुब्बारे की तरह गया था एजुकेशन लेके। कैसे? फिर वो छुट्टी खत्म हो गई, फिर वो ड्यूटी पे, फिर छुट्टी आता मोटिवेट हो जाता, फिर छुट्टी खत्म, फिर मोटिवेट हो गया जाता, फिर छुट्टी। लेकिन गुरुजी ने भी पीछा छोड़ा ही। लेकिन जितना हुआ मेरे से कसर मैंने भी नहीं छोड़ी। जितने बहाने भी सक्सेस के लिए कर सका, जितने त्याग मैं इस बिजनेस के लिए कर सका, जितना पैसेंस मेरे से हुआ उतना किया, तो आज इस लेवल पे हूँ। इस लेवल पे हूँ। लोग 5,000 की 10,000 की नौकरी तक नहीं छोड़ते। 15 साल 3 महीने की नौकरी ऑन द स्पॉट बिना रिटायरमेंट को छोड़ दिया, बिना रिटायरमेंट को छोड़ दिया। लेके दिखाओ ना डिसीजन, करके दिखाओ ना सैक्रिफाइस ऐसा। मारो ना भागा ऐसा कि मेरी वाइफ एक्सीडेंट हो गई, लेकिन ना दूसरे की वाइफ एक्सीडेंट तुम ऐसा छोड़ दी। अपनी वाले के पता नहीं छोड़े तो दूसरी वाले के लिए पक्का छोड़। नहीं आऊंगा, मिलने आऊंगा तेरे से हॉस्पिटल पहुंच। बहाने तो कितने लगा लो, है ना? बहाने की कमी तो है, लेकिन आने का, सीखने का, यहाँ कुछ बनने का कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। तुम्हें बनना है तो स्ट्रगल भी तुम्हें झेलना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोस्त करने को तैयार है? Yes. मैंने किया, मैं बन गया। हर इंसान ने कोई सैक्रिफाइस किया है, हर इंसान ने सोशल लाइफ छोड़ी है, हर इंसान ने त्याग किया है, सीखा है। दिन रात कुत्ते की तरह भागे, तब जाके शेर वाली गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पैदल मेरे पास स्कूटी खराब हो गई, कैसे लाऊं? तो स्कूटी के अंदर घुस जा। मेरे को घर की टूटी खराब होगी, बीवी पाले वो खाना नहीं देगी, सर शाम को जीने नहीं, तू टूटी के अंदर घुस जा। आता रहेगा पानी। ऐसे ऐसे भाग। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं ना। तो मेरे दोस्त सीखने यहाँ पे आने के बाद भी कई लोग ये नहीं हुआ, वो पनीर ठीक नहीं था, ये रूम ठीक नहीं था, ये नहीं ठीक नहीं था, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, वो तो ये, अरे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? सीखने। और कर क्या रहे हो? पनीर देख रहे हो? दाल देख रहे हो? उसके अंदर दाल नहीं है। क्या कर रहे हो? या बेड का गद्दा देख रहे हो? तुम्हारे घर में लगा लो, बढ़िया। मैं तो काम करो, अगर नहीं तो घर में लगाने लाए। गद्दे पे हो गए। आज घर में रहता हूँ तो गद्दे पे रहता हूँ, होटल में रहता हूँ तो गद्दे पे रहता हूँ, और 1 करोड़ की जगह में रहता हूँ तो भी गद्दे से कम नहीं हूँ, है ना? मेरे को मैंने 2 चीज बता दी है। एक तो अपलाइन की बात मानना, एक बात। दूसरी, अपने जीवन में सीखना कभी छोड़ना मत। मैं भी आज सीखने आया हूँ, लेकिन गुरुजी बोला 10 मिनट बोलेगा तो बोलना पड़ेगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ? सीखने आया हूँ सर, और सीख रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे इस लेवल के लिए मैंने 1.5 करोड़ की नौकरी नहीं छोड़ी। 2030 के अंदर 100 करोड़ पूरे करने हैं सर। 100 करोड़ पूरे अभी तो शुरुआत ही है। गुरुजी लोगों की तरफ देखते तो कैसे लगता है, सब गरीब है तुम्हें, गरीब है। अरे गुरुजी, हाँ थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते तो बोले हाँ अभी तो ठीक है। तो साथ वाले बोलते थे ना, तू बनेगा, तू देखा तेरा लिया, तेरी नॉलेज तेरे से 10 बार भी हुई नहीं तेरे से। जिंदगी तू ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा,
से 10वीं में 33% लग गया फौज में, तो ब्रह्मांड मिनिस्टर बन गया। अरे एक बात दोबारा देख जाके, दिख तो ठीक रहा हूँ, सकल सूरत तो थोड़ी ठीक है, काम चलाओ, ऐसी बात नहीं। तो दोस्त आप ये एजुकेशन ले लो ना, ये मायने रखती है, आपकी सकल सूरत आपकी वो मायने नहीं रखती। आपकी एजुकेशन की सूरत कितनी सुंदर है वो मायने रखती है। एजुकेशन की सूरत आप सीख कितना रहे हो, आपको पढ़ाना आती है, आपको फॉलो आता है, आपको तरीका आता है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर त्याग है या बहाने हैं, ये मायने रखता है। क्या तैयार है? यस पक्का? यस। तो एक 15 लाख महीने की तो गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं 15 लाख की। तो दोस्त सीखने में कसर नहीं छोड़ा, सोने से आज तक कोई ऊपर नहीं गया, या तो इस नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन सीखने में कसर मत छोड़ देना। ये छोटा सा बच्चा है, खड़ा हो, इसको मैं अभिव्यक्ति में बोले इतना बड़ा कब हो गया? शादी होगी मतलब खाली में शादी हो जाए, सबसे ब्रांड एम्बेसडर तो वही है। एक रंग तो हासिल करी, बताएंगे फिर करवाएंगे तेरी डायवर्सिटी। आप बराती आओगे ना? यस। बराती तैयार है, ढोल भी ढोल वाला तैयार हो गया। ये छोटा सा बच्चा, इसके पापा बिजनेस किया था, बीच में गैप हो गया था, और बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, रियली में खुशी हुई। और बदल ले जिंदगी में, बता रहा हूं, बदल ले। जो लोग गलती मत करना, तो तुम्हारे बच्चे अस्वस्थ कर रहे होंगे, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे करेंगे। याद बता रहा हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? करने पड़ेंगे। आप भी नहीं करोगे तो आपके बच्चों को नहीं करोगे। पूछ लो, लेकिन तुम्हारे बच्चों को असेस करवाना, लेकिन वो बच्चे असेस करके फिर बनेगा, टाइम लगेगा ना, तब तक जमाना बदल जाए, कंपटीशन आ जाएगा, डिप्लोमा आ जाएंगे। पर अब तो पूरा ग्राउंड खाली पड़ा यार, चुन चुन के ज्वाइन कराओ, चुन। एक पावर चाहिए क्या? कन्विंस करने की, कन्विंस करने। चल के कोई नहीं आएगा दोस्त आपके पास, याद रखना। क्लियर? तो मैं तो तैयारी बैठा था, 16,000 लेंगे और ज्वाइन करा, कभी नहीं आएगा सर। जो सुनना नहीं चाहते उनको सुनाना है, जो ज्वाइन करना नहीं चाहते उनको ज्वाइन कराना है, और जो सीखना नहीं चाहते उनको सिखाना है, जो बनना नहीं चाहते उनको बनाना है, उनको बनाना है यार। अमीर को तो अमीर सब बना रहे हैं, गरीब के बच्चे को बना के दिखाओ ना मेरे को, तब आएगा मजा, तो तब आएगा मजा। तो मैं तो कसम से ज्यादा पैसे वाला आदमी होता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब देख लेना तुम लोग, ज्यादा पैसे वाले क्या करना, ऑलरेडी है। जो गरीब है वो बनेगा एग्जाम्पल, जो सक्षम नहीं है वो बनेगा एग्जाम्पल, है ना? यस। ऐसे तो अंबानी के खानदान से है कोई नहीं, तब तो ठीक है। अंबानी के खानदान हो सकता, ज्वाइन मत करना, काम भी मत करना, मजे लेना, निकल जाना। काम कराना, काम पैदा होगा, काम ना कराना, मिलके दोनों कराना, रगड़ के ना काम की रेल बनाया। किसी काम से बना जाना, बना जा। चलो बात करें, तुम कर लो, मेरी बात सुनना। मैं तो हंसी मजाक में जो समझाना था वो समझ जाना। क्या समझ में आया? ईमानदारी रखना, बिल्कुल। अरे खुश रहना,
मुंह बड़कुला सा करते हो मतलब तुम छोटा सा करके तुम निकलते हो मार्केट में, तो तुम समझ गए क्या? कितने लोग समझ गए? अरे यार ज्यादा समझ गए। हाँ? छोटा सा करके सब समझ ऐसे डरता है कि पता नहीं ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। अरे पहले ही डर गया, ज्वाइन करेगा तो नहीं करेगा तो करेगा। पहले तुम्हारी हवा निकल जाती है तो ज्वाइन करेगा, कोई साथ देगा तुम्हारा। पहले तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई नहीं सुन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कोई साथ देगा? नहीं, कम से कम कुछ आए या ना आए या ना आए, पर कम से कम जिस आदमी के पास जाओ, तूफान की तरह जाओ, आंधी की तरह निकल जाओ, तो कम से कम रात को सोचेगा बंदा क्या हो, गजब की चीज थी। सोचेगा बंदा कह रहा है यार आप काम बोला था, बात तो सही बोल रहा था, बात तो सही बोल रहा है। इतना भी अगर इंप्रेस कर गए, इतना भी अगर जगह बना गए, तो बंदा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका साथ दे देगा, है ना? कुछ आएगा नहीं, मुंह छोटा सा करके निकलोगे मार्केट में। पहले अरे हर घर में प्रॉब्लम है, हर इंसान दुखी है, खुशी ढूंढ रहा है, खुश होके बिजनेस में कर सकते हो। सीखने के लिए भी ये नहीं, मेरी मम्मी जाती मम्मी क्या बोलेगी, वो तो ये होगा, ये काम छूट गया, वो छूट गया है, तुम बैठे हो यहाँ, ध्यान है वहाँ, कैसे बिजनेस सीखा जाएगा? नहीं। कई लोग होंगे ऐसे शाम को ऐसे घूम रहे हैं चुपचाप क्या हो गया? ठीक ठाक अपना ही सोच रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ आए हो तो मजे लेके जाओ, खुश होके बिजनेस सीखते जाओ, ठीक है? आप गुरु जी को कॉल करने जाए, हाँ इससे पता लगता है तुम खेल रहे थे। कर लिया जाए, मुझे भी सीखने दो थोड़ा, हाँ? हम तो फिर कभी बात कर लेंगे। गुरु जी का मुश्किल से टाइम मिलता है मेरे को, इनसे सीख के इनकी हर एक बात को अप्लाई करके एक बात किस आदमी को कौन सी लग जाए, क्या पता वो मिनिस्टर बन जाए। क्योंकि बोला जाता है नसीब नहीं नसीबों की खान है। अपना नसीब मत समझना, नसीबों की खान समझना, और आपका जोश, आपका जुनून, आपका हल्ला गुल्ला अव्वल दर्जे का चाहिए, अव्वल दर्जे का। एक बार रिहर्सल करें, कैसे करें? ये कौन सीखा है? ये सिखाएंगे। तो एक बार जय बोल के देखिए, नसीब खान सर की। एक आधा शेर दे, आज मिला कुछ? अरे तो टाइगर मिला? कहाँ से मिलेगा? तुम सर जब सारे टाइगर बन गए तो अभी भाग गया होगा इतनी आवाज से। तो तैयार हो? कौन कर लिया जाए? उस किस्मत है कि आज इतनी बड़ी रैंक्स के द्वारा हमें एजुकेशन मिल रही है, और छोटे लेवल पे कितने लोग हैं जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर से नीचे? अरे ब्रॉन्ज है, सिल्वर से नीचे जो है, जिनका सिल्वर से ऊपर कोई रैंक नहीं है, देखो गोल्ड से नीचे है या नहीं? हमको ये एजुकेशन नहीं मिलती, ये सौभाग्य हमारा नहीं था कि एसोस के अंदर इस छोटी सी रैंक पे हमें एसोस मिल गई, जिसको अपना सौभाग्य समझिए। और वो भी अगर दोनों हाथ से ताली ना बजाए, हाथ में पकड़ के ताली ना बजाए, और वो भी हल्ला गुल्ला ना करे कि मुझे वनडे लिस्ट बना दो, बता दिया। तैयार हो? कॉल कर लिया जाए। नसीबों की खान कंपनी एम्बेसडर, वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नसीब खान सर।
नहीं था क्या? हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। पता नहीं क्या बोल रहे हो, अरे कहीं सही में बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता कि ज्यादा क्यों बुलवा दिया। बाद में फील होता हूँ यार, इतने माइक दे देते पहले ही तो ठीक था। दे दिया ना?